हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पाठ्यक्रम का अर्थ एवं महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, जो कि विभिन्न एग्जाम्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक विषय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। इसमें कक्षा के अंदर व बाहर विद्यालय द्वारा नियोजित संगठित अनुभव होते हैं। तो बात करते हैं कि पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषाएं। उसमें सबसे पहले पाठ्यक्रम की बात करते हैं कि पाठ्यक्रम क्या होता है। तो पाठ्यक्रम जो शब्द लिया गया है वो लिया गया है अंग्रेजी रूपांतरण करिकुलम से, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कॉर्केयर, कॉरस या कुर्रे शब्द से हुई है। जिसका शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अर्थात यहाँ पे दो शब्द हैं, एक दौड़ और एक मैदान। तो हम इसकी बात करते हैं कि अर्थात छात्रों का ऐसा कार्यक्षेत्र, जो छात्रों का कार्य क्षेत्र होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दौड़ का जो मैदान होता है, जिसमें बालक को तब तक दौड़ना पड़ता है जब तक कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। तो विद्यालय में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के ही प्रयास सम्मिलित होते हैं, तभी पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तो हम कह सकते हैं यह दो शब्दों से मिलकर बना है, दौड़ और मैदान। यहाँ मैदान का अर्थ पाठ्यक्रम से है तथा दौड़ का अर्थ छात्रों के अनुभव प्राप्त कर कार्य करने से है। पाठ्यक्रम एक ऐसा क्रम है जिसमें छात्र को अनुभव प्राप्त करके कार्य करके शिक्षा के उद्देश्य या लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। अर्थात पाठ्यक्रम एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा शिक्षा एवं जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। यह एक निश्चित व तर्कपूर्ण अध्ययन का क्रम भी है। इसमें पढ़ने योग्य सामग्री विषय वस्तु का क्रम के अनुसार विवरण होता है। अब आगे बात करते हैं, ये भी समझ लीजिए कि शिक्षा के अर्थ में अगर हम इसकी दो धारणाएं पहले से प्रचलित हैं, एक तो संकुचित अर्थ और दूसरी वास्तविक या व्यापक अर्थ में। संकुचित अर्थ में शिक्षा केवल स्कूली शिक्षा या पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित होती है तथा इस दृष्टि से पाठ्यक्रम को केवल विभिन्न विषयों के पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित माना जाता है। परंतु अगर हम बात करें इसकी, तो विस्तृत अर्थ में या विस्तार में पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी अनुभव आ जाते हैं जिसे एक नई पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ियों से प्राप्त करती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम एक ऐसा क्रम है जिसमें छात्र को अनुभव प्राप्त करके कार्य करके शिक्षा के उद्देश्य या लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। अब इसकी महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। उससे पहले ये भी समझ लीजिए कि जब एक शिक्षा व्यवस्था बनाई जाती है तो उसमें शिक्षक भी होता है, शिक्षार्थी भी होता है और पाठ्यक्रम भी होता है। इन तीनों की जब कड़ी जुड़ जाती है तब एक शिक्षक व्यवस्था बनती है। शिक्षक व्यवस्था बनने के लिए नंबर एक पे शिक्षक को भी होना चाहिए और फिर शिक्षार्थी को भी, और उसके साथ साथ पाठ्यक्रम की कड़ी को भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सबसे पहली परिभाषा जो हम समझेंगे वो है कनिंघम के अनुसार। अकॉर्डिंग टू कनिंघम, द करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट टीचर टू mold this material according to his ideas in his studio। आर्टिस्ट का संबंध टीचर से है, मटेरियल का संबंध पपिल शिष्य से होता है और जो आइडियाज़ हैं उनका ऑब्जेक्टिव से होता है। स्टूडियो का संबंध इन्होंने स्कूल से रखा है। तो हम अगर हिंदी में बात करते हैं तो
कनिंघम कहते हैं पाठ्यक्रम कलाकार या शिक्षक के हाथ में एक साधन है। कलाकार शिक्षक के हाथ में एक साधन है। साधन का संबंध हम यंत्र से भी कह सकते हैं, जिससे वह अपनी सामग्री को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला अथवा कलागृह में चित्रित करता है या फिर हम कह सकते हैं ढाल सकता है। अगली परिभाषा बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉल हिस्ट, ए प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज डिजाइंड so that the pupil will attain as far as possible certain educational ends or objectives। पॉल हिस्ट कहते हैं कि पाठ्यक्रम ऐसी गतिविधियों का समायोजन है जिनके द्वारा छात्र जहां तक संभव हो वहां तक निश्चित परिणाम और उद्देश्यों को प्राप्त करता है। अब इंग्लिश में बात करते हैं। अगली डेफिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू मुनरो के अनुसार। मुनरो क्या कहते हैं? मुनरो कहते हैं कि करिकुलम includes all the experiences which are utilized by the school to attain the aim of education, यानी कि एजुकेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। तो मुनरो के अनुसार पाठ्यक्रम में वे समस्त क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपयोग करते हैं। विद्यालय में केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, उसके अलावा भी जो अतिरिक्त क्रियाएं भी होती हैं वो सब हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित होती हैं। अगली डेफिनेशन बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू एनन, द करिकुलम इज द सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज द गो ऑन इन द एनवायरमेंट। पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली सभी क्रियाओं का योग है। अगली परिभाषा अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, करिकुलम इंक्लूड्स all the learners experiences in or outside school that are included in program which has been devised to help him to develop mentally, physically, emotionally, socially, spiritually and morally। तो क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम में विद्यार्थी के विद्यालय के भीतर के अलावा बाहर के भी सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं, जिसमें बालक के मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास में सहायता करता है। ठीक है, तो जिसमें इन्होंने क्रो एंड क्रो ने सारे विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास में एक तरीके से इसकी सहायता समाहित की है। अगली बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मिस्टर हॉर्न के अनुसार, करिकुलम इज व्हाट इज टॉट टू द चाइल्ड इज मोर देन पीसफुल रीडिंग और लर्निंग। इट इंक्लूड्स इंडस्ट्री, बिजनेस, लर्निंग, प्रैक्टिस, एक्टिविटीज। तो हॉर्न महोदय कहते हैं कि पाठ्यक्रम में वह है जो बालक को पढ़ाया जाता है या शांतिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक है। इससे उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास, क्रियाएं सब सम्मिलित होती हैं। अगली बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल के अनुसार, करिकुलम शुड बी अ मॉड्यूल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ एंटायर ह्यूमन रेस। फ्रोबेल कहते हैं पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभवों का प्रतिरूप है, यानी कि संपूर्ण मानव जाति में जो भी ज्ञान प्राप्त किया है, जो भी अनुभव प्राप्त किए हैं, उसका एक प्रतिरूप इन्होंने माना है। अगली है अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग। भाई माध्यमिक शिक्षा आयोग की भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। Curriculum does not mean intellectual subjects taught in a conservative manner but includes all those activities which the children get outside or inside the classroom।
यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों में नहीं है, परंतु उसके अंदर वे सभी क्रियाएं आती हैं जो बालक को कक्षा के बाहर और कक्षा के अंदर प्राप्त होती हैं। यानी कि कक्षा के बाहर भी जो उसको बालक को जो भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो सब चीज़ें उसके अंदर आएंगी। थैंक यू। अच्छे से इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए और रेगुलर कंपटीशन एग्जाम्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।